अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जनाब, और लाइक और शेयर तो आपने करना ही करना है। यार ये क्या होता जा रहा है, मैं अपनी तरफ से बाल हसीन बना के आता हूँ, वो यहाँ पर ऐसे चिड़ी के बाल बचते हैं। मैं टकला हो जा रहा हूँ दिन ब दिन। इस जवानी में कौन टकला होता है। खैर जनाबे वाला, गंडापुर साहब विल बी हिस्ट्री, लेकिन कुछ कहानियां आ रही हैं। वो कहानियां क्या है उन पर बात करेंगे। क्या वजह बनी गंडापुर के डिपार्चर की, सुहेल अफरीदी कौन है, क्यों सिग्निफिकेंट है सुहेल अफरीदी, मुराद सईद से सुहेल अफरीदी का क्या ताल्लुक है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी की इररेलेवेंट तरीन सियासत, इसके ऊपर भी बात करता हूं। जरा छोटा सा क्विक सी वीडियो बनानी है मैंने। सबसे पहले तो अपडेट, गंडापुर साहब ने कल अपना इस्तीफा पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पर। मेरी इत्तला के मुताबिक गंडापुर साहब को समझाया गया कि आप जाएं इमरान खान से मिले। जो सर्टन क्वार्टर्स हैं वो आपको फ़ौरन से पहले इमरान खान तक एक्सेस देंगे, आपको वहाँ पर मुलाकात हो जाएगी। इमरान खान को कन्विंस करें, इमरान खान आपके सामने फ़ैसला बदल देंगे। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि गंडापुर साहब इमरान खान के पास जाते तो इमरान खान साहब बिल्कुल अपना फ़ैसला बदल देते। लेकिन आपको याद होगा लास्ट थर्सडे को इमरान खान ने बुलाया था, गंडापुर साहब ने जाना गवारा तक नहीं किया कि इमरान खान ने बुलाया और मैं चला जाऊं। कई दफ़ा ऐसा होता है, ताकत की सीट आपको बदल देती है। गंडापुर साहब भी बहुत ज़्यादा बदल गए। गंडापुर साहब के डिपार्चर की बहुत सारी वजूहात बनी, लेकिन अभी क्या मसला है, अभी की पहले बात करते हैं। अभी होना ही है जनाब, खबर यह है कि अभी कोशिश की जाएगी गंडापुर का इस्तीफा डिले करने की। अगर गवर्नर साहब गंडापुर का इस्तीफा एक्सेप्ट करने से इनकारी हो जाए, इसको लेकर बैठ जाएं, तो तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है, गंडापुर साहब के पास क्या ऑप्शन है। उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट जो सारी काबीना है वो हैंग कर रही है, हवा में मुअल्लक है। क्योंकि गंडापुर के इस्तीफे के साथ ही सारी काबीना भी उनकी फारिग हो जाएगी, नए वज़रा आएंगे, या इन्हीं दोबारा इनको सुहेल अफरीदी साहब ने अपॉइंट करना होगा। तो एक तो सूबे का सारा कारोबार रुक जाएगा, काबीना रुक जाएगी, ब्यूरोक्रेसी सूबा चलाएगी दोबारा। दूसरा ये है कि तहरीक इंसाफ में कन्फ्यूजन फैलेगी। तीसरी चीज़ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को टाइम मिलेगा चीज़ें मैनेज करने के लिए। तो इत्तला मुझे ये दी गई है जनाब कि ये लटकाया जाएगा, इसको इन चीज़ों को डिले किया जाएगा। गंडापुर साहब के इस्तीफे को मज़ीद डिले किया जाएगा और एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा गंडापुर के इस्तीफे को, और उतनी देर में मैनेजमेंट की कोशिश की जाएगी। ये जो 22 सीटें 22 लोग बयान हल्फी दे के हैं, जो गंडापुर साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने बताया था और गंडापुर साहब इससे डराते रहे हैं, इन चीज़ों पर काम किया जाएगा। इन चीज़ों पर जोर दिया जाएगा कि हम किसी तरीके से तोड़ लें। याद रखें, यहाँ पर क्विक सीमलेस ट्रांजिशन के लिए चीज़ें क्विक होनी चाहिए। गवर्नर को आज इस्तीफ़ा मंजूर करे, आज ही स्पीकर जो है वो कायदे ऐवान के इंतखाबात का ऐलान करे, कागजात नामजदगी जमा हो और कल इलेक्शन हो जाए और सुहेल अफरीदी मुंतखब हो जाए। जितना ज़्यादा बीच में टाइम मिलेगा उतनी ज़्यादा गड़बड़ का अंदेशा है, उतनी ज़्यादा गड़बड़ेशन होगी। तो अब देखते हैं कि गवर्नर साहब क्या करते हैं, क्योंकि गिद्ध पहुंच चुके हैं। 20 सीटों का मसला है, 20 सीटें चाहिए इनको हुकूमत बनाने के लिए, एक सूबे की 2/3 मेजॉरिटी को टर्न ओवर करने के लिए। अब हो क्या रहा है, इलेक्शन कमीशन दांत निकालता है, राल टपकाता पहुंच चुका है, ये सारे आज़ाद है, सारे आज़ाद है, कोई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नहीं। तो पहला स्टेप ये होगा कि सारे आज़ाद है, जिधर मर्जी वोट सके। दूसरा स्टेप अप्रोच किया जाएगा कि यार इन्होंने बाहर नहीं आना, ये नहीं आना, तो हमारे साथ आओ, तुम हमें वोट दो, तुम ये करो, तुम वो करो। मेरा ख्याल है मुश्किल होगा। कोई अक्लमंद आदमी हुआ तो वो परवेज़ खटक, वो जो महमूद सा कौन था वो, इसके बाद सीएम, और उसके बाद गंडापुर साहब के अंजाम से अगर वो सामने रखेगा तो कोई भी मुफ्त का ये पंगा नहीं लेगा, ये उड़ता हुआ तीर नहीं पकड़ेगा, बल्कि वो सारे कहेंगे कि यार ठीक है, हम ऐसे ही मार खाते हुए ठीक है, हम ठीक है इधर ही। लेकिन कोशिश तो की जाएगी। तो अब देखते ये हैं कि गवर्नर कुंडी साहब जो इस मामले में बड़ी अहमियत इख्तियार कर रहे हैं, और इबाद फारूक साहब वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं। यूँ तो एक तो ये स्टेप आ गया, दूसरा इलेक्शन कमीशन आ गया, तीसरा अदालतें। अगर कुंडी साहब इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं करते तो मामला अदालतों में जाएगा, और अदालत क्या फ़ैसला करती है। कल से ही बड़े बड़े दानिश्वर बता रहे हैं कि जी कैसे एक गैर मुंतखब शख्स ने एक मुंतखब वज़ीर आला को इस्तीफ़ा देने का, उससे इस्तीफ़ा मांग लिया और उसने इस्तीफ़ा दे दिया, तो गैर आइनी है, गैर वो है, गैर ये है। ठीक है जी, तो कैसे नवाज शरीफ साहब जो कि एक नाहल शख्स थे, लंदन में काबीना की मीटिंग्स बुलाते थे और उनको चेयर करते थे, मुझे ये नहीं समझ आया। अगर मैं इससे पूछ लूँ, वो लीडर है उसका, क्या उसका नाम है, अपना गंडापुर साहब लीडर हैं, वो इमरान खान साहब लीडर हैं गंडापुर के, तो क्यों नहीं होगा। दूसरी जानब सुहेल अफरीदी ISF का लड़का, लौंडा कह लें, ISF का लौंडा, पहली बार फाटा से एक CM आ रहा है।
कल तलत हुसैन साहब और बहुत सारे लोग कह रहे थे जी तालिबान तालिबान का हामी है, तालिबान का हामी है। खैबर एजेंसी से उनका ताल्लुक है। खैबर एजेंसी में कभी भी तालिबान नहीं रहे, टीटीपी की इंसर्जेंसी नहीं रहे लार्जली। वहाँ पर दो बंदे आए थे, एक मारा गया था, एक जो था मंगल बाग था जो कि लोकल गुंडा था, वो टीटीपी का नहीं था, और उसको जिनकी सपोर्ट हासिल थी वो आप सारे लोगों को मालूम है। तो वादी खैबर से सुहेल अफरीदी का ताल्लुक है। जो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी कि टीटीपी से ताल्लुक है, इनका बिल्कुल टीटीपी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हार्ड लाइनर होंगे, बिल्कुल हार्ड लाइनर होंगे, हार्ड लाइन लेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इमरान खान ने अब दर्जा हरारत, सियासी दर्जा हरारत बढ़ाने का फैसला कर लिया। अब ये अचानक हुआ? बिल्कुल नहीं जी, ये बिल्कुल अचानक नहीं हुआ। इसमें कोई भी काम अचानक नहीं हुआ। ये बड़े अरसे से ब्रू कर रहा था। गंडापुर साहब ने बहुत पहले तब्दील हो जाना था, बीच में रोक दिया गया था, काम रुक जाता था। गंडापुर जाते थे मिन्नत समाजित करके, टाइम वक्त बाय करके आ जाते थे, लेकिन अब ये मामला ना हो सका और इमरान खान फाइनली उनकी बस हो गई। उन्होंने कहा यार अगर आप नहीं कर सकते। गंडापुर साहब ने एक तो नाराज़ बहुत ज़्यादा लोगों को किया। आपको मैं बताऊं, जिस टाइम पे बुशरा बीबी काफिला लेके चली थी इमरान खान की रिहाई के लिए पिछले साल 26 नवंबर को, तो गंडापुर साहब ने बाकायदा गालियां निकाली थी बुशरा बीबी को। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। इन्होंने कोर कमेटी में, सियासी कमेटी में इन्होंने गालियां निकाली बुशरा बीबी को और अलीमा खान दोनों को। उसके बाद ये इमरान खान के पास पहुंच गए, तस्दीक करते थे। इन्होंने पार्टी के बहुत सारे लोगों की तस्दीक की। आपको मालूम है इनकी बहुत सारी ऑडियोज़ लीक होती थी जिसमें गालियाँ निकाल रहे होते थे खुल्लम खुल्ला बैठ के। आप अगर सादे MPA हैं, मैंने आप इस तरह की हरकतें पार्टी के दूसरे लोगों के साथ करें तो ठीक है, लेकिन जब आप चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबको साथ मिलाकर चलना पड़ता है। आपने पहले दिन से गैप्स कम करने की बजाय ज़्यादा किए, मज़ीद ज़्यादा किए। पर गंडापुर साहब का एक और बड़ा फेलियर, KP में जो इलेक्शन रिगिंग में इन्वॉल्व था, गंडापुर साहब ने उन सारे सरकारी अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ दिए। वर्कर चीखते रहे कि भाई ये पुलिस वाले हमारे घरों पे छापे मारते थे, ये हमें मारते थे, ये चीफ सेक्रेटरी ये करता था। गंडापुर साहब ने सीने से लगाए रखा, एक बंदे को भी हटाया नहीं, जगह से इंक्वायरी नहीं की, उसके खिलाफ होनी चाहिए थी, जो कि नहीं की इन्होंने। इलेक्शन रिगिंग पे इन्होंने कोई खातिर खा कुछ भी नहीं किया, विच इज़ वेरी वेरी बैड। तो अब देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है, डिले होता है कि नहीं होता है। ये सारा मामला खुश उसलूबी से तय पा जाता है। मंडी तो लगेगी, मंडी तो लगाई जाएगी, मेरा ये ख्याल है। दूसरी जानिब जनाब हमारी मुल्क की चंद पार्टियां हैं, बचा खचा कचरा इनको कह लीजिए। कल मरीम नवाज साहिबा तकरीर करी थी, मेरी फेवरेट चीफ मिनिस्टर, नून से मी, शीन से मीम से W से वक से वाई निकलेगा, वो नहीं निकला। मैडम क्या निकलना है आपकी पार्टी से? आपकी पार्टी में बचा ही क्या है? 13 टोटल सपोर्टर हैं आपकी पार्टी के, मेरे समेत। मुझे निकाल दे तो 12 सपोर्टर, 2 टांगों की पार्टी रह जाती है, और पीपल्स पार्टी के 1 टांगे की पार्टी रह गई। इतने एक सपोर्टर हैं, बातें जो मर्जी कर रहे हैं। ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं, इनको मीडिया को यूज़ करना आता है, इनको इदारों को यूज़ करना आता है। आपने वो मियाँ जावेद लतीफ़ सहूलतकारी की वो देखी होगी वीडियो, ये DPO कैसे सर झुका के सामने खड़ा है। मियाँ जावेद लतीफ़ इलेक्शन हारे हुए हैं। दूसरी जानिब इसी तरह के DPO रेहाना डार के गिरबान को पकड़े फाड़ते हुए आपको नजर आते हैं। तो नून लीग की ये कामयाबी ज़रूर है कि उनको ब्यूरोक्रेसी, उनको पुलिस को उनकी औकात में रखना आता है, उनको ऐसा पटा डालते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। तहरीक इंसाफ वालों को ये समझ नहीं आ रही थी। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। पिछले दिनों में पिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन से एक साहब मुझे मिले, तो वो हंस रहे थे। वो कह रहे थे यार तहरीक इंसाफ वालों का ना मसला ये था कि एक तो उनको वो यंग थे, उनको पता नहीं था, दूसरा इमरान खान का डंडा बड़ा सख्त था। ये नून लीग वालों ने तो यहाँ से मैं पकड़ा होता है कि भाई ये इस तरह चाहिए। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, हालांकि मुझे पैसों के और इस चीज़ के बड़े शवाहिद और नाम दिए गए हैं, लेकिन खैर छोड़े उसको। तो वो कहता है यार ये इस दौर में ये वाकई बहुत मज़ेदार काम था कि इमरान खान किसी को हिलने नहीं देता था। अब तो यहाँ पर फ्री फॉर ऑल है। तो नून लीग का आपको पता है कि खाता है तो लगाता भी है, ये ऐसे होना चाहिए कि खाता है और खिलाता भी है, और पीपल्स पार्टी वाले खाता ही खाता है। तो अब जैसा कि मौलाना नासिर मदनी साहब जो हैं, मौलवी साहब, उन्होंने कल एक खिताब दिया, बड़ी अच्छी बात थी। उन्होंने कहा जी कि लड़ाई हो गई है, मैडम की और पीपल्स पार्टी की लड़ाई हो गई है, सुलह करानी है। अगर सुलह करानी सुलह करानी जे तो फौरन तो पहले इमरान खान को जेल तो कट दो, सुलह हो जाएगी, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो नेल से निकाले। इनकी बची कुची सियासत जो है वो बस यही रह गई है। अब ये टाउटी कर सकते हैं, बूट पॉलिश कर सकते हैं और भीख की सीटें ले सकते हैं। इमरान खान इक्वेशन में होगा नहीं होगा, अवाम की जो नफरत है वो कम नहीं होगी जब तक कि अवाम को क्लोजर नहीं मिलेगा, जब तक कि उनका मैंडेट वापस नहीं मिलेगा। अगर आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए तो इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा, वरना आप ज़्यादा समझदार हैं, आप साइंसदान हैं, हम तो बेवकूफ़ हैं। आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।